You are liar. You are the joke. Hey, shut your mouth. Don't shout. जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि अमेरिका के एयरपोर्ट पे इसाक डार का किस तरह इस्तकबाल किया गया, किस तरह खातिर तवाज़ा की गई उनकी, और ये माजी में भी होता रहा है इनके साथ इसी तरह। तो ये हमेशा इसी तरह जलील होते रहते हैं और जलालत इनका मुकद्दर बनती रहती है। तो बात ये कि क्यों इतना जलील होते हैं, ये चीज़ जानेंगे आज। और जब भी मैंने आपको सबसे पहले क्लिप दिखाया है और इसी हवाले से मैं अपने दोस्त रज़ा से बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि यार ये जो जलील हो रहे हैं ये हो रहे हैं या ये हम हो रहे हैं इनकी वजह से, हैं भाई, क्या बात है? यार जलालत जो होती है ना, वो इज्जत की तरह ही होती है, कमाई जाती है अमल से। अगर एक इंसान के मुकद्दर में जलालत है और वो आपके साथ बैठा हुआ है जी, तो फिर आप भी जलील ही कहलाओगे। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि वो जलील ही कहलाओगे। तो आप ये देखें कि ये सबक तो हैंडलर्स के लिए ना, कि उन्होंने हमारे बराबर में लाके नहीं बिठाया, हमारे सर पे बिठा दिया है। अब जब हमारे सर पर जलीलों को बिठाएंगे तो जलालत हमारी भी होगी भाई। तो ये हैंडलर्स को सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि भाई अगर आप लोगों ने सोचा था कि इन लोगों को लेकर आके दोबारा बिठाएंगे, तो ये मशवरा आपको दिया किसने था? सबसे पहले आप समझ रहे थे कि ये जो कौम है ये 90 की दहाई में, इस वजह से हमें मालूम नहीं होगा। भाई हमें नहीं, दुनिया को मालूम है। हाँ, हमें बाद में पता चला कि इनके ऊपर किताबें लिखी गई, इनको जो बाहर था कफन चोर कहा गया, और इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा कि इसकी अहमियत हमें बाद में मालूम हुई। आज अगर आपको लग रहा है ना यार इसाक डार है हमारी जलालत होगी, तो रीज़न ये कि अब कौम समझ चुकी है कि इसको बाहर कफन चोर कहा जाता है, इसको डाकू कहा जाता है, इसको लुटेरा और बेगैरत कहा जाता है। तो ये हमारा हुक्मरान कैसे हो सकता है? गैरत जगाने का क्रेडिट आप दीजिए सोशल मीडिया और उससे ज़्यादा इमरान खान को। अच्छा, जलालत से मुझे मेरे भाई याद आया, मैं नाज़रीन आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ और वो क्लिप आप देखें पहले। 22 करोड़ अवाम आप लोगों को बर्दाश्त करिए। मेरे घर हो ना, जुत्ती ना था हमारा अपनी अंदर वाली को तो जूतियां मारो, अंदर वाली को जूतियां मारो पहले। यकीनन अंदर वाली को जूतियां मारो पहले, अंदर वाली को जूतियां मारो। यहाँ बैठे बीमार हो गए, माइंड योर लैंग्वेज, किसी गश्ती औरत दी बच्ची माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। जो गश्ती मां दी बच्ची तो तेरी भी माँ वही होगी, तेरी भी माँ वही होगी। सजा हमें तो क्या तेरी भी करेगी? माँ वही होगी, तेरी भी माँ वही है जिससे दूसरे की, और यही तुम पटवारी हो, तुम आप पटवारी। अच्छा, ये इस हवाले से रज़ा तुम्हारा क्या कहना है यार? ये जो भाड़े के टट्टू जो इन्होंने ख़रीदे हुए हैं नवाज शरीफ साहब ने, और ये देख रहे किस तरह नियति औरत पे, लड़की पे जो है वो उस पर गाली गलौज, हालांकि वो गाली भी नहीं दे रही है, लेकिन ये समा वाले, ये आप क्या कहोगे? मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके लिए कुछ कहने के लिए। यार जितना थर्ड क्लास अलीम खान है, जितना मुनाफिक और घटिया अलीम खान है, उससे ज़्यादा उसने घटिया मायार रखा हुआ है समा में नौकरी देने के लिए, मेरिट रखा हुआ है। पहले हम दोनों भी कभी बात करते थे तो हम कहते थे समा जाएंगे, बिल्कुल समा का एक क्रेडिबिलिटी थी, मायार था, हम कहते थे समा जाएंगे तो फख्र महसूस करेंगे। आज खुदा की कसम जॉब ना भी हो तो समा नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस किस्म की आप देखो ना, वो उसके नज़दीक खबर का मयार क्या है। वो लोग खबर किसे कहते हैं? नवाज शरीफ के जूते पॉलिश करने को वो खबर कहते हैं, इमरान खान के सपोर्टर को गालियां देने को वो खबर कहते हैं, इमरान खान के खिलाफ भौंकने को वो किस सच्चाई को खबर नहीं कहते वो। और अलीम खान जिस तरह पूरी दुनिया में तहरीक अदम एतमाद आने के बाद जलील हुआ, उससे कहीं ज़्यादा उसका चैनल जलील हुआ। अभी वो जूते पॉलिश करने नवाज शरीफ के पास भी गए हैं अलीम खान साहब। वो तो बोला जा रहा है इसलिए गए हुए हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक टोटेबाजी की नई फैक्ट्री लगानी है, ताकि वो इमरान खान की ऑडियोज़ वीडियोज़ जोड़कर डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो कुछ क्लिप्स बनाएं और फिर बाद में वो अपनी इलेक्शन मुहिम में उसको इस्तेमाल करें। वो इसलिए बोला ये जा रहा है। अच्छा, आपने टोटे की बात की है तो टोटे से मुझे राना सनाउल्लाह याद आ गए गलती से। तो राना सनाउल्लाह आजकल मुझे लगता है या तो टोटे देख रहे हैं या तो टोटे बना रहे। क्यों? क्योंकि वो 25 मई का वाक़े के हवाले से कह रहे हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ था, जो आने वाले दिनों में जो टोटे में पेश करने जा रहा हूँ, जो करने जा रहा हूँ। तो मतलब वो डरा रहे, इतने बुखलाहट का शिकार क्यों हुए? ये सिर्फ इमरान खान ने अभी कॉल भी नहीं दी है यार।
देखें, टोटे बोलने से अगर आपको राना सनाउल्लाह याद है तो सही याद है। उनकी शक्ल, उनका अमल वो इसी तरह का है कि जब भी टोटे की बात होगी इन्हीं, बल्कि राना सनाउल्लाह क्या, कैप्टन सफदर कैमरामैन, वो तो वॉशरूम तक घुसा हुआ था कि कोई वॉशरूम में पड़ा हुआ है, कोई नंगा ना आ रहा है, कोई कहीं कोई घटिया काम कर रहा है, तो वो तो हर जगह वो कैमरामैन वही है। टोटे आपको उसी के पास से मिलेंगे और मैं तो दुआ करता हूँ कि उसके मिल जाएं, उसी के लीक हो जाएं, वो कौम शौक से देख भी लेगी। अगर नवाज शरीफ के निकल आए तो हम तो देखेंगे नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ ऊपर से ऐसा है तो अंदर से कैसा होगा, इसलिए हम उसको तो अल्लाह की पनाह उसके टोटे ना निकलें। हाँ, कैप्टन सफदर के निकल आए तो वो बहुत वायरल होंगे। खैर, राना सनाउल्लाह की जहाँ तक बात है तो भाई राना सनाउल्लाह एक टटपूंजिया शख्स है, वो किसी पर उछल रहा है, वो पहले भी किसी पर उछल रहा था। जब 25 मई का वाकया हुआ था तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल, और वो 25 मई का जो वाकया हुआ था उसमें तशद्दुद हुकूमत ने नहीं किया था, मैं आपको ये बताऊं, तशद्दुद करने वाले कुछ और लोग थे, और जो लोग थे आपने उनको कहीं कहीं देखा भी होगा, कुछ तस्वीरें आई थी। बिल्कुल इसी तरह से अब जो राना सनाउल्लाह धमकियां दे रहा है कि जी अब जो होगा उससे ज़्यादा होगा, तो वो भी उन्हीं लोगों की बेस पर दे रहा है, वरना राना सनाउल्लाह की कोई औकात नहीं। आप ये देख लें कि इमरान खान की पंजाब में हुकूमत आने के बाद से राना सनाउल्लाह कितनी बार पंजाब गया, इतना बड़ा बात है, पूरी हुकूमत इस्लामाबाद में कैद है इनकी, और ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के चंद जो समझे रकबे को बचाने के लिए ये पूरे जो ड्रोन वो जो शेलिंग करेंगे, ये गोलियां चलाएंगे, अवाम पे हमला, तो इनकी भूल है। ये बहुत छोटे से रकबे में कैद हो चुके हैं, और अगर अब इमरान खान ने कॉल दी तो इनको मौका भी नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं आप, मौका भी नहीं मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो इमरान खान को कामयाबी मिली है उस पर जो नवाज शरीफ का रिएक्शन है वो बहुत, ज़रा ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, और मतलब आप शेख रशीद की एक बात मुझे याद आ गई इस बात से कि नून और में से शीन निकलने वाला है, तो मरियम बीबी एन इलेक्शन के टाइम में आप देखते हैं बाहर चली जाती हैं, शहबाज शरीफ यहीं रहते हैं और उन पे सारा नजला गिर जाता है। तो क्या लगता है ये आपको? देखिए, मुझे तो लगता है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का सौतेला भाई है। वैसे भी नवाज शरीफ के जो वालिद थे वो अमीर आदमी थे, और शहबाज शरीफ के वालिद गरीब किसान थे, तो मुझे तो मसला ही लगता है। क्योंकि देखें, जब भी जलील होने का वक्त आता है ना, शहबाज शरीफ ही होते हैं। सारे के सारे जो शरीफ, नवाज शरीफ की खुसूसन फैमिली बाहर चली जाती है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ही होते हैं जो जलील होने के लिए पाकिस्तान में रह गए। अब तो खैर उनको हमजा शहबाज पे तरस आया तो वो उन्हें भी ले गए, फिलहाल शहबाज शरीफ ही बचे हुए हैं। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ ने कहा, ये भी जा रहे जराए कह रहे हैं कि मरियम नवाज को इसलिए बुला लिया क्योंकि वो लॉन्ग मार्च से खौफजदा है, उसको खुद नहीं पता कि लॉन्ग मार्च के बाद सूरत हाल क्या होगी, तो वो अपने ख़ानदान को सिक्योर करना चाह रहे हैं, इसलिए भी वो वापस चलेगा। और तीसरी बात ये कि इनको मालूम था कि इन्होंने इलेक्शन हारने, हर हालत में हारने, और इनके पास जवाज़ नहीं था, तो इनको एक जवाज़ चाहिए था कि भाई ना हमारी लीडरशिप यहाँ थी, ना मरियम नवाज यहाँ थी, इसलिए जो है हम इलेक्शन हार गए। क्योंकि इमरान खान ने तो जगह जगह जाके कैंपेन की, लेकिन ये तो इनके वोटर और सपोर्टर को इनसे सवाल करना चाहिए था कि आप यहाँ से गए क्यों। अगर मैं ये कहूँ कि पीपल्स पार्टी ने जो है PMLN के साथ इस बार दोबारा हाथ कर दिया है, तो क्या आप इस बात से मेरी इत्तेफाक करेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जलील कौन हो रहा है। देखें, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, सही इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी ने PMLN के साथ हाथ किया नहीं है, बल्कि उसको हाथ दे दिया है इस बार, और ऐसा दिया है कि PMLN को समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या। देखें, इस पूरे गंदे खेल में किसको क्या मिला ये देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जलील जो हुई वो मुत्तहदा मफादात मूवमेंट हुई। इनको इमरान खान के दौर में 2-3 वजारतें इज्जत के साथ मिली हुई थी, थोड़ा महाजिर वोट बैंक भी इनके साथ था। आज इनका हाल ये कि अपनी औरंगी की जो सीट थे वो भी हार गए, और 30,000 वोटों से हारे। और आज ये जब महाजिरों के जनाजे पे जाते हैं तो जूते पड़ते हैं, ये कैंप लगाते हैं अवाम में तो जूते पड़ते हैं। अभी कामरान टिसोरी को इन्होंने गवर्नर लगाया तो इनको जूते पड़े। उसके बाद आ जाए PMLN पर, तो PMLN को क्या मिला? सिर्फ एक वजारत उज़्मा का ओहदा, और वो भी ऐसा वजीर आज़म मिला जो लाने वालों को और जो साथ इत्तेहादी हैं उनको खुश करने में लगा रहता है। उसको ये दे दो वरना मेरी उतार ना दे अचकन, उसको ये वाली वजारत दे दो वरना वो मेरे अचकन ना फाड़ दे। भरे मजमे में आपने ऑडियोज भी सुनी थी कि वो कैसे कह रहे थे, 2 इनको वजारतें दे दो, 2 उनको दे दो। और इसके साथ साथ जो महंगाई हुई, जो माशी बदहाली हुई, जो इन्होंने आम निहत्ते लोगों पर तशद्दुद किया, जो इन्होंने डॉलर को काबू नहीं कर सके, जो इन्होंने आवाम से वादे किए थे वो पूरे नहीं हो सके, इन 5 माह में जितना गंद फैलाया वो सब गया नून लीग के हिस्से में। जबकि इत्तेहादी भी हैं,
जब इत्तेहादियों के फैसले थे ना, इत्तेहादी साथ थे सारे फैसले करने में, मुश्किल फैसले करने में, लेकिन आज सिर्फ आवाम नून लीग को गालियां दे रही है। तो MQM पहले नंबर पे जलील हुई, दूसरे नंबर पे आई PMLN, जो फायदे में रही वो पीपल्स पार्टी और JUI। आपने MQM की बात की है तो मैं दो दिन पहले ही शाजिब खानज़ादा के शो में वसीम अख्तर आए थे और वो बड़े खफगी का इजहार करते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को हमने साथ दिया लेकिन उनसे हम मुतमईन नहीं है, उनसे बहुत मतलब ये किसी एक करवट क्यों नहीं बैठे, ना ये PTI से खुश हुए ना ये इधर से, क्या मतलब अभी भी इनको जो है कुछ मतलब एक मिसाल छोटी सी अगर मैं दूं कि कुत्ते को हड्डी दी जाती है तो वो जो है ना फिर हड्डी से खामोश हो जाता है, तो क्या यही मिसाल इन पे फिट होती है? नहीं, ये मिसाल फिट नहीं होती शहरियार भाई। MQM है सियासत की मिल्फ। अच्छा, मिल्फ आंटी जो होती हैं, जो पॉर्न, जो आप अगर कभी बचपन में आपने देखी होगी बहुत, उसमें एक कैटेगरी होती है मिल्फ, वो आंटी कभी मुतमईन नहीं होती। तो MQM भी सियासत की मिल्फ है जो कभी मुतमईन नहीं होगी। वो कहेगी जी हम इसके साथ लेटे, मुतमईन नहीं किया। वो हाजी साहब के साथ लेट गए, सबसे लेते हैं बिल्कुल, वो हाजी साहब के साथ लेट गए, हाजी साहब भी उनको मुतमईन नहीं कर सके, मरियम के अंकल जो हैं, तो वो मुतमईन नहीं होंगे। और वसीम अख्तर की मैं क्या बात करूं, वसीम अख्तर ने तो एक टाइम पे कहा था कि शहबाज शरीफ के कमरे से सेक्स टॉयज निकले थे। अब मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ ने वो टॉयज इनको दे दिए कि लो बेटा तुम खेलो और हमें हुकूमत करने दो। भाई अब मुझे जरा मौलाना के बारे में भी अपडेट दे दे। मौलाना इस वक्त कहाँ गायब है, किधर घुसे हुए, कहाँ है? मौलाना कहीं गायब नहीं है। मौलाना देखें, अगर आप पिछली 2 हुकूमतों में मौलाना ने क्या किया, उनको वजारत मिली, वो गड्ढा खोद के सो गए। आज भी उनके बेटे को वजारत मिली, उनके समधी को वजारत मिली, उनके रिश्तेदारों को वजारत मिली, वो गड्ढा खोद के सो गए। वो वहीं पड़े होंगे कहीं बेहोश। आखिरी आपसे बस ये सवाल करूंगा कि इमरान खान काफ़ी टाइम से जो है एक मोमेंटम बरकरार रखे हुए और वो कह रहे हैं कि मैं किसी वक्त भी कॉल दे दूंगा, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं दी अभी तक। आवाम को बेसब्री से इंतजार है, तो क्या कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं या इमरान खान बहुत जल्द कॉल देने वाला है इस वक्त? जैसे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर के मिड में या एंड में कॉल दे देंगे, वो सॉरी एंड में कॉल, अक्टूबर के एंड में कॉल दे देंगे वो। तो क्या लग रहा है कि आम इंतखाबात होने जा रहे हैं या इमरान खान लॉन्ग मार्च पे निकल जाएंगे? देखें, इमरान खान दे रहे हैं मौका, और किन को दे रहे हैं ये आपको भी पता है। इमरान खान को इस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इमरान खान के साथ अवाम है, और ये बात जो हुकूमत लाए उनको भी वो भी जान चुके हैं, और जो हुकूमत में आए वो भी जान चुके हैं। इमरान खान सिर्फ मौका दे रहे हैं मुल्क के लिए कि ये लोग, वो उन्होंने खुद कहा कि शायद किसी को अकल आ जाए, इसलिए मैंने अब तक नहीं दी थी लॉन्ग मार्च की कॉल। लेकिन अगर को वो बैकडोर राब्ते वो तो चलते रहते हैं, वो चलेंगे, उन्हें चलना भी चाहिए। अल्लाह करे बगैर लॉन्ग मार्च के तमाम मामला सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि हम श्रीलंकन मॉडल अफोर्ड नहीं कर सकते। और अकल आ जाए कुछ लोगों को और वो अपनी ज़िद और अना को जो है वो दफन कर दें और आवाम की राय का एहतराम करते हुए इलेक्शन करा दें, ऐलान करवा दें। वरना तो लॉन्ग मार्च होनी है, और लॉन्ग मार्च अगर हुई तो देखें फिर मामलात इमरान खान के हाथ में नहीं रहेंगे। अगर आप आवाम पर तशद्दुद करोगे, अगर आप मेरे सामने मेरी जो प्रोटेस्ट करने वाली माँ, बहन या बेटी को मारोगे, तो फिर मैं इमरान खान की कॉल का नहीं सुनूंगा कि इमरान खान कह रहे हैं नहीं करो, मैं आपसे बदला लूँगा। बहुत शुक्रिया रज़ा आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, ज़िंदगी रही तो नए व्लॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।